सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो हमारी पिछली वीडियो में हमने मनी के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रेडिट क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि लोग बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो ये जो पैसे होते हैं जो बैंक को मिलते हैं, वो पैसे बैंक और कुछ लोगों को जिन्हें उन पैसों की ज़रूरत है उन्हें कुछ इंटरेस्ट पर दे देता है और फिर वो लोग ये पैसे बैंक को एक इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो इंटरेस्ट है 10%। तो ये पैसे जो 10% इंटरेस्ट के साथ ये लोगों ने बैंक को रिटर्न किए, ये पैसे बैंक वो लोगों को वापस कर देता है जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए थे। उन्हें ये इंटरेस्ट का भी कुछ पार्ट दे देता है। जैसे हम यहाँ पर लेट कर लेते कि यहाँ पर 10% इंटरेस्ट बैंक को मिला, तो उसमें से 5 या 6% इंटरेस्ट बैंक अपने डिपॉजिटर्स को दे देता है। तो यहाँ से हमें क्रेडिट की डेफिनेशन मिलती है। क्रेडिट इज़ द ट्रस्ट विच अलो वन पार्टी टू प्रोवाइड मनी to another party where the second party does not reimburse the first party। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट इज क्रेडिट, तो यही लिख देना। तो लोन के बारे में सुन के ये थॉट तो आता ही है कि हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्रेडिट की दो डिफरेंट सिचुएशन होती है जिन्हें हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक इंसान है जो शूज़ बनाता है और उसके पास कोई आए और उसे बोले कि उसे 3000 शूज़ की पेयर चाहिए। तो अब उसे 3000 शूज़ की पेयर बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। तो इस सिचुएशन में अगर ये शूज़ बनाने वाला बैंक से लोन लेता है और फिर इन्हीं पैसों से वो 3000 शूज़ की पेयर बनाकर जिसने ऑर्डर किया था उसे दे देता है, तो उसे भी उस 3000 शूज़ के पेयर के पैसे मिलेंगे जिससे वो बैंक का लोन भी दे सकता है। तो इस सिचुएशन में तो इस शूज़ बनाने वाले व्यक्ति का प्रॉफिट होगा। पर एक और सिचुएशन होती है, जैसे समझ लीजिए एक फार्मर है और उसके पास फर्टिलाइज़र और बाकी इक्विपमेंट लेने के लिए पैसे नहीं है। तो उसने बैंक से लोन लिया और फर्टिलाइज़र्स और इक्विपमेंट लिए, पर बारिश ना होने की वजह से उसके सभी क्रॉप्स खराब हो गए और अब उसके पास बैंक का लोन देने के लिए पैसे नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में बैंक अपने पैसे वापस लेने के लिए उसके लैंड का कुछ पार्ट सेल कर देता है। तो यहाँ पर इस फार्मर को तो लैंड का लॉस हो गया। तो इस सिचुएशन में इस फार्मर का लॉस भी हो रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि लोन आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लोन्स आपको प्रॉफिट भी दे सकते हैं और लॉस भी दे सकते हैं। पर लोन मिलते किसे है? समझ लो मुझे भी लोन चाहिए, तो क्या मुझे लोन मिलेगा? तो इसके कुछ टर्म्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। जैसे फर्स्ट होता है इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट, और सेकंड होता है कोलैटरल, मींस बैंक आपको लोन दे इसीलिए आपको बैंक को गारंटी के लिए अपनी कोई चीज़ देनी होती है। जैसे वो आपकी कोई कार हो सकती है, आपका घर हो सकता है, या आपका कोई प्लॉट हो सकता है, मीन्स पीस ऑफ लैंड हो सकता है। इसे हम बोलते हैं कोलैटरल। पर इससे मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया, क्या सिर्फ बैंक से लोन देती है? तो ऐसा नहीं है। आप लोन अपने किसी फ्रेंड से या अपने किसी फैमिली मेम्बर से या फिर कोई रिच मैन से भी ले सकते हो और बैंक से भी ले सकते हो। और जो लोन आप बैंक से लेते हो उसे हम फॉर्मल सेक्टर लोन बोलते हैं, और जो लोन आप अपने फैमिली, फ्रेंड या किसी और से लेते हो उसे हम इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स बोलते हैं। और जो फॉर्मल सेक्टर लोन होते हैं मीन्स जो लोन आप बैंक से लेते हो उस पर आरबीआई ध्यान देता है। तो अब हम देखेंगे रोल ऑफ आरबीआई, मीन्स इनफॉर्मल लोन्स में आरबीआई का क्या रोल होता है। सभी फॉर्मल सेक्टर्स के लोन्स के फंक्शन को आरबीआई सुपरवाइज करता है। आरबीआई देखता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा। सेकेंड पॉइंट, हर बैंक को एक मैक्सिमम बैलेंस रखना होता है जो होता है 15%। तो आरबीआई इसका भी ध्यान रखता है कि हर बैंक अपना मैक्सिमम बैलेंस मेंटेन कर रहा है या नहीं। अब ये मैक्सिमम बैलेंस क्यों मेंटेन करना होता है? तो जो लोगों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, अगर वो सभी पैसे को बैंक एज अ लोन दे देगा और अगर इसी वक्त किसी को अपने पैसे वापस विड्रॉ करने हो
तो इसीलिए ये रूल है कि बैंक को 15% पैसे बैंक में ही रखने होते हैं। वो पैसे को बैंक एज अ लोन नहीं दे सकता। और थर्ड पॉइंट, पीरियोडिकली बैंक्स को आरबीआई के साथ अपनी सभी इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है, जैसे बैंक ने किसको कितने पैसे दिए हैं, किससे कितने पैसे लिए हैं और इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो अभी हमने देखा कि फॉर्मल सेक्टर लोन्स में आरबीआई का क्या रोल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के चैप्टर को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।